आज 28 फरवरी 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आखिरी मौका है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक है। जिन किसानों ने अब तक पंजीयन नहीं करवाया है वे आज तक करवा सकते हैं। इसके लिए सुबह 7 से रात 9 बजे तक का समय तय किया गया है। इसके बाद उपार्जन की तारीख घोषित की जाएगी। किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसमें किसानों को बोवनी के क्षेत्र की जानकारी देनी होगी, जिसका सत्यापन पटवारियों से कराया जाएगा। भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए प्रदेश में पंजीयन के लिए 3480 केंद्र बनाए गए हैं। अनुमान है कि इस साल एमपी सरकार करीब 80 लाख टन गेहूं की खरीदी करेगी। इसके लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है। भोपाल रेल मंडल से चलने गुजरने वाली 250 ट्रेनों की स्पीड बढ़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य। रेलवे समय समय पर तकनीकी बदलाव कर रहा है। अब उसका फोकस ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पर है। इसको अमल में लाने से भोपाल रेल मंडल से चलने व गुजरने वाली 250 यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई है। ट्रेनों को अब अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलाया जा रहा है। पहले 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम औसत स्पीड से ट्रेनें चल रही थी। साल के अंत तक स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। इस सॉफ्टवेयर में बदलाव दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। वित्त विभाग के IFMIS सॉफ्टवेयर को अत्याधुनिक बनाए जाने के बाद इसके व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वल्लभ भवन मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग के रूम नंबर 68E दक्ष केंद्र में आज 28 फरवरी एवं 1 मार्च को प्रशिक्षण होगा। बता दें कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन आहरण अवकाश स्वीकृति शासन द्वारा डीए एरिया वेतन वृद्धि आदि से जुड़ी जानकारी अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल दर्ज कर उपरोक्त प्रकरणों की सूचना SMS व ईमेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल में जबलपुर से इंदौर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जबलपुर से इंदौर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जबलपुर रेल मंडल ने ट्रेन को चलाने के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर संचालन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में इंदौर से जबलपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। इधर जल्द ही चेन्नई कोच फैक्ट्री से वंदे भारत ट्रेन के रैक जबलपुर आ सकते हैं। जबलपुर रेल मंडल ने इसके लिए वंदे भारत ट्रेन के कोच की सफाई और मेंटेनेंस के लिए जबलपुर स्टेशन से लगे कोचिंग यार्ड में जगह तय कर काम शुरू कर दिया है। यहां पर कोचों को खड़े रखने और उनका मेंटेनेंस रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से गेहूं की फसलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका, किसानों की चिंता बढ़ी। अपने स्वादिष्ट और सोने जैसे सुनहरे शरबती गेहूं को लेकर पूरे देश में विशिष्ट पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश में किसानों की चिंता बढ़ गई है। यह चिंता मौसम की मार को लेकर है। सीहोर जिले में मौसम के बदलते तेवर और जलवायु परिवर्तन के चलते सीहोर के शरबती गेहूं की चमक अब फीकी होने के साथ साथ वहीं दाना छोटा होने के आसार बनने लगे हैं। फरवरी में ही तापमान के बढ़ने के कारण शरबती गेहूं की फसल पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। आज से शुरू होने वाली नर्सिंग परीक्षा स्थगित। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सुनाया फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आज 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। कॉलेजों ने वर्ष 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो गलत है। भूतलशी प्रभाव से ली गई मान्यता गैर कानूनी होती है। याचिका में कहा गया है कि इसी गलत मान्यता के आधार पर आज 28 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया गया। हाईकोर्ट जज रोहित आर्या और जज मिलिंद फड़के की डबल बेंच ने सुनवाई कर आज मंगलवार से शुरू होने वाले एग्जाम पर रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश में हर माह शुरू हो रहे 100 स्टार्टअप, सबसे ज्यादा आईटी क्षेत्र के। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप सेंटर के पास हर महीने करीब 100 नए स्टार्टअप पंजीयन के लिए आ रहे हैं। प्रदेश में कुल स्टार्टअप की संख्या 2600 हो गई है। इसमें इंदौर के 978 स्टार्टअप शामिल है। यह संख्या 2 साल पहले आधी थी। प्रदेश में सबसे ज्यादा आईटी क्षेत्र के स्टार्टअप है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर भोपाल के एग्जीक्यूटिव हेड अभिषेक बर्दिया का कहना है कि प्रदेश में इस समय 52 इंक्यूबेशन सेंटर कार्य कर रहे हैं। इसमें से 13 इंदौर में है। हर 6 महीने में 500 से 1000 करोड़ की फंडिंग प्रदेश के स्टार्टअप को मिल रही है। अब घर बैठे ई-केवाईसी के जरिए समग्र आईडी से लिंक कर सकेंगे आधार नंबर। समग्र आईडी में अब आधार लिंक करने के लिए ई-केवाईसी का उपयोग कर घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया की जा सकती है। प्रदेश शासन ने समग्र आईडी से मिलने वाली प्रत्येक सुविधा के लिए अब आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग कर समग्र पोर्टल पर घर बैठे ही आधार कार्ड को समग्र आईडी से लिंक किया जा सकता है। निगम के सहायक नोडल जन कल्याण अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी समग्र आईडी के साथ आधार कार्ड को लिंक करने समग्र पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल खुलने पर होम पेज पर लिखे समग्र प्रोफाइल अपडेट करें विकल्प पर जाना होगा। उसके आधार पर ई-केवाईसी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए जरूरी खबर, 1 मार्च से परीक्षा, कॉपियों में QR कोड। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस साल परीक्षा में कॉपियों में QR कोड चस्पा होगा। हालांकि यह केवल कुछ चुनिंदा विषयों के लिए होगा। अगर यह सफल होता है तो आगामी सत्र से सभी कॉपियों पर QR कोड लागू किया जाएगा। इसके अलावा इस बार कॉपियों के पेज भी 20 से बढ़ाकर 32 कर दिए हैं। परीक्षार्थियों को इस एक ही कॉपी में प्रश्नों के पूरे उत्तर लिखने होंगे। वहीं अब 3 की जगह 4 सेट के पेपर छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। सेना भर्ती के नियमों में बदलाव, अगर यहां नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल। भारतीय सेना ने भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। बताया गया कि पहले चरण में उन उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा जिन्होंने joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों के भर्ती कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनके संबंधित ARO द्वारा प्रवेश पत्र जारी होगा। इसमें रैली भर्ती के दूसरे चरण की तारीख और उसके स्थान की पूरी जानकारी दी जाएगी। यह सभी उम्मीदवार शारीरिक मापदंड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि शारीरिक मापदंड परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट देना होगा, जिसके मापदंड पूर्वानुसार ही होंगे। 1 मार्च से खंडवा जिले के खिराला में गूंजेंगी मांदल, उत्साह से थिरकेंगे आदिवासी। आदिवासी संस्कृति से जुड़े भगोरिया पर्व की शुरुआत क्षेत्र में बुधवार ग्राम खिराला के हाट बाजार से होगी। जिले का सबसे बड़ा बोरगांव भगोरिया हाट शनिवार को रहेगा। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचेंगे। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के आदिवासी युवाओं ने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर सरपंच सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर बोरगांव भगोरिया हाट में पर्याप्त पानी और धूप से बचाव के लिए पर्याप्त टेंट की व्यवस्था रखने की मांग की है। इधर युवाओं ने पुलिस चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी रमेश गवले से भगोरिया हाट में तितली पत्ता सट्टा, अवैध रूप से शराब, गुलाल और तेज आवाज वाली सिटी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपकी बेटी की शादी की चिंता सरकार की, मिलेगी आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय मिशन प्रदेश के गरीब और कमजोर परिवारों की मदद के लिए योजना शुरू की गई है। इसके तहत निराश्रित, निर्धन कन्या, विधवा, तलाकशुदा के सामूहिक विवाह, निकाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह योजना 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से शुरू की गई। सरकार की ओर से कुल 51,000 रूपये की मदद की जाती है। इनमें से 48,000 रूपये कन्याओं की गृहस्थी बसाने के उद्देश्य से उनके खाते में जमा कराए जाते हैं। बीजेपी सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क कर पार्टी जोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क कर उनको पार्टी से जोड़ेगी। इसके लिए बीजेपी के 7 मोर्चों के पदाधिकारियों और जिलों के अध्यक्षों को निर्देश दिए गए। भोपाल में सोमवार को बीजेपी की दूसरे दिन की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। अवसाद, जादू टोना या भूत प्रेत नहीं है।
अंधविश्वास दूर करने हेल्पलाइन नंबर जारी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आमतौर पर लोग जागरूक नहीं है। बदलते परिवेश में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अवसाद समेत कई मानसिक रोगों के शिकार लोग समाज और परिवार में उपेक्षित रहते हैं। ऐसे रोगियों को डॉक्टर और दवा की जरूरत समझने में देरी होती है। ग्रामीण इलाकों में तो इसे बीमारी ही नहीं माना जाता। अंधविश्वास के चक्कर में लोग झाड़ फूक या तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं। लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उज्जैन में परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र एक अभियान चला रहा है। ऐसे रोगियों की पहचान कर इलाज की बात कही जा रही है। मार्च में मिलेगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए मार्च का महीना सौगातों भरा हो सकता है। होली से पहले कर्मचारियों पेंशनरों को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, पीएफ पर ब्याज का पैसा जैसे कई तोहफा मिल सकते हैं, जिससे सैलरी में 40,000 से 1 लाख से ज्यादा का उछाल देखने को मिलेगा। संभावना है कि इंडस्ट्री वर्कर्स की महंगाई को देखते हुए इस बार महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया जा सकता है। होली से पहले किसानों को सौगात, पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 16,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित एक समारोह में पीएम किसान निधि की 13वीं किश्त जारी की। किसानों को इसका लंबे समय से इंतजार था। होली के पहले इस किश्त के जारी होने से किसानों को त्योहार के मौके पर शानदार गिफ्ट मिल गया है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं और 12वीं किश्त पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी। यूक्रेन को हथियार देने का फ्रांस में विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बोले इससे जंग बढ़ेगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इस फैसले के लिए अब फ्रांस को अपने नागरिकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। पेरिस में हजारों लोग सड़कों पर फ्रांस सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हथियार देने से जंग बढ़ती जाएगी। अगर सरकार मदद करना चाहती है तो उसे रूस को हमला करने से रोकना चाहिए। लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में मार्च करते हुए शांति की मांग की है। इसी तरह का मार्च जर्मनी के बर्लिन में भी निकाला गया। वहां लोगों ने रूस से बातचीत करके मसले का हल निकालने की मांग की। ऋण माफी को कांग्रेस के विरुद्ध हथियार बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस किसान ऋण माफी का वादा करके सत्ता में आई थी, उसे अब सरकार कांग्रेस के विरुद्ध ही हथियार बनाएगी। इसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से उन किसानों की जानकारी एकत्रित की जा रही है जो ऋण माफी न होने के कारण अपात्र हो गए। ऐसे किसानों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। इनके घर घर जाकर बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी के कारण ही आप अपात्र हुए हैं। अब आपको मुख्य धारा में लाने के लिए ब्याज का बोझ भाजपा सरकार उठाएगी। उधर कांग्रेस ने फिर घोषणा कर दी है कि सत्ता में आने पर शेष किसानों की ऋण माफी की जाएगी। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज, कहा सवालों से भागने के लिए मिलना चाहिए गोल्ड मेडल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सवालों से भागने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। रोज एक सवाल पूछने के सिलसिले के दौरान उन्होंने ये बात कही। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के पिछले वचन पत्र में से रोज कमलनाथ से एक सवाल पूछ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा सवाल के जवाब में कमलनाथ भी एक सवाल जड़ देते हैं। इस तरह सवालों के बदले सवाल का क्रम जारी है। अब सीएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कमलनाथ जी को सवालों से भागने में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में कहा था कि प्रत्येक जिले में महिलाओं और बालिकाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे। बजट सत्र में विकास यात्रा निकालने वाली बीजेपी से कांग्रेस 18 साल का हिसाब मांगेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में कांग्रेस शिवराज सरकार से बीजेपी के 18 साल का हिसाब मांगेगी। सोमवार शाम को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बजट सत्र में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि इन घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 दिन में शिवराज सिंह चौहान ने 12,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी है। इन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है और इसी अवधि में सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया है।
4 मार्च से चढ़ेगा महिला आईपीएल का रोमांच। आईपीएल 2023 को लेकर फैंस उत्सुक है ही, जो 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले इस बार बीसीसीआई की ओर से महिला आईपीएल का भी आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी महिला टी20 चैलेंज के नाम से बीसीसीआई एक टूर्नामेंट कराता था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर महिला आईपीएल शुरू हो रहा है, जिसका नाम WPL रखा गया है। इसके लिए 5 टीमों का ऐलान किया गया और जिस तरह से पुरुष आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होती है, वो भी किया गया। अब टीमें तैयार है और बीसीसीआई ने शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। आने वाले महीने की 4 तारीख से इसका आगाज होने जा रहा है। किसानों को बिना ब्याज के मिल रहा 3 लाख रुपए का लोन। कृषि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है, जिसमें आपको 3 लाख तक की क्रेडिट सीमा मिलती है। इसमें फसल कटाई के बाद के खर्चे भी शामिल है, जिनका उपयोग किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड से आप लगभग 3 से 6 लाख की सीमा के भीतर खेती के लिए आवश्यक सभी खर्चों का भुगतान कर सकते हैं। भारत के सभी भूमि धारक किसान आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बजट सत्र का आगाज। 1 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सूबे को आत्मनिर्भर बनाने के शिवराज सरकार काम कर रही है। 1 मार्च को पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री भारत को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के मिशन पर निकले हैं और मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। सूबे में काम कर रही सरकार एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेहत सुधारने के लिए इंदौर में खोलेंगे वेलनेस सेंटर। 100 से ज्यादा डॉक्टर देंगे निःशुल्क सेवा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सेहत सुधारने में भी नवाचार करेगा। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन पर 100 से ज्यादा विशेषज्ञ निःशुल्क सेवा देंगे। हाल ही में हुए सर्वे में जिन 48,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, प्रोटीन की कमी सहित कोई न कोई गड़बड़ी मिली है, ये डॉक्टर उन्हें बताएंगे कि जीवन शैली में बदलाव कर कैसे वे बीमारी से बच सकते हैं। वेलनेस सेंटर सलाह देने के अलावा इस बात की निगरानी भी करेंगे कि व्यक्ति सलाह का पालन कर रहा है या नहीं। वेलनेस सेंटर द्वारा समय समय पर इस बात का आकलन किया जाएगा कि व्यक्ति की सेहत में क्या और कितना सुधार हो रहा है। फरवरी में छूटे लोगों के पसीने, अब इस दिन से और बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों को तपाना शुरू कर दिया। हालांकि प्रदेश का अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी पड़ने लगी है। बीते 24 घंटे में खंडवा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहाँ का तापमान 36.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सागर जिले में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के जानकारों ने बताया कि फिलहाल अभी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लगातार प्रदेश में गर्मी देखी जाएगी और मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बादल छाने की वजह से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।